स्वागत है दोस्तों सभी को मेरे चैनल मेडिकल साइंस अड्डा पे। तो आज जो है हम लोग पिछला जो लेक्चर था मसल का मैकेनिज्म हमने जो देखा था उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम आज नर्व के थ्रू मसल्स के पास पहुंचते हैं। कैसे नर्व में कंडक्शन होता है, वहां से स्टिमुलस आता है और वो स्टिमुलस आगे कंडक्ट नर्व इंपल्स के थ्रू आगे बढ़ता है और मसल को कैसे स्टिमुलेट करता है। इस पूरे मैकेनिज्म को हम आगे बढ़ाते हैं, यानी कि चलते हैं हम लोग नर्व को और एक्सप्लोर करते हैं उसके अंदर। लेकिन एक बात बताएंगे, आज का जो टॉपिक होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए इंपॉर्टेंट होगा कि पूरी टॉपिक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। पूरे बायोलॉजी में इस टॉपिक को हम लोग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक मानते हैं और बहुत सारे बच्चों को समझ में भी नहीं आता है। तो इस टॉपिक को समझना है तो कुछ बेसिक चीज़ों को मैं आज पढ़ाऊँगा, उसको आप कवर कीजिए और उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा उस टॉपिक की तरफ। तो कुछ बेसिक चीज़ को आज हम कवर करते हैं, तो बढ़ते हैं हम लोग इस टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, आज हमें नर्व में आरएमपी को समझना है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को समझना है। तो इस टॉपिक को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक बात को जानना जरूरी है। जैसे हम लोग समझते क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। मैं पूरी डिटेल से तो इसे नहीं समझाऊंगा इस टॉपिक में, क्योंकि इस टॉपिक को समझने के लिए इसकी थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा इस टॉपिक को। तो देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन। हमारे बॉडी के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का, वो दो तरीके के हो सकता है, ठीक है। एक सिंपल और दूसरा, मतलब बोले तो क्या, सिंपल मतलब एक होगा हमारा पैसिव और दूसरा एक्टिव। पैसिव में हमारे पास, पैसिव किसी भी चीज को तब बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन को जिसमें एनर्जी नहीं लगेगा, यानी कि एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं होगा। जिसमें एनर्जी नहीं लगेगा, मतलब यहां पे हमारे पास एटीपी यूज नहीं होगा पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में। ये दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। और तीसरी बात, कंसंट्रेशन जो होगा, मूवमेंट जो होगा, डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ किसी भी पार्टिकल का या फिर किसी भी मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा। ये तीन बातें ध्यान में हमें रखनी होती है, तभी जाके हम उसे क्या बोल सकते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। ये दो तरीके का हो सकता है, मतलब समझिए, एक होगा सिंपल, मतलब सिंपल डिफ्यूजन। इसमें बेसिकली किसी भी तरीके का फैसिलिटेशन नहीं होगा। फैसिलिटेशन मतलब क्या, वो खुद ही डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जैसे समझिए बात, इसमें किसका होगा ट्रांसपोर्टेशन, जैसे गैसेस का। डिफ्यूजन जनरली किसका होता है, गैसेस का और लिक्विड का। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, गैसेस का CO2 हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये सारे जो गैसेस हैं इनका डिफ्यूजन होगा। तो देखिए कैसे होगा, इनका जो डिफ्यूजन होगा सिंपल डिफ्यूजन में प्रेशर ग्रेडियंट के बेसिस पे होगा। प्रेशर ग्रेडियंट मतलब क्या होगा, या कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बोलिए, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। मैंने पहले बोला डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ये बात ध्यान रखना होगा पैसिव डिफ्यूजन के केसेस में। तो जैसे CO2 मैंने एग्जांपल दिया, O2 दिया और कार्बन मोनोऑक्साइड दिया। जैसे एग्जांपल एक ले लेते हैं, समझते हैं। सेल के अंदर देखें तो CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना होता है सेल के अंदर, वैसे मैं इसको कवर करूंगा आगे अच्छे से। बस सिंपल आपको इस टॉपिक को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए आरएमपी को मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। तो हमें पता है CO2 के अंदर पार्शियल प्रेशर कितना होगा, 45 mmHg। और मान लीजिए ये टिश्यू फ्लूइड है, ये है टिश्यू फ्लूइड। यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, वो है मान लो 40 mmHg। तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन होगा, या बोल सकते हैं क्या, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, यानी कि डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। इस बात को ध्यान रखना होगा। सारे पैसिव डिफ्यूजन हमेशा डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, जिसमें एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं होता, एनर्जी खर्चा नहीं लगता, यानी कि एटीपी क्या यूज नहीं होगा। ये पैसिव में
सिंपल डिफ्यूजन मैंने समझाया। पैसिव में एक डिफ्यूजन और होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दो तरीके का पैसिव होगा, यानी कि इस केस में भी क्या होगा, जो मूवमेंट होगा डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, यहां पर भी एनर्जी नहीं लगेगा। तो फिर इसे फैसिलिटेटेड बोलने का कारण क्या था? कारण ये था कि मान लीजिए ये सेल मेम्ब्रेन है और ये टिश्यू फ्लूइड है, ये सेल है, ये अपना टिश्यू फ्लूइड है। टिश्यू फ्लूइड से सेल के अंदर अगर किसी भी ऐसे आयंस या फिर ऐसे मॉलिक्यूल की एंट्री हो जो चार्ज हो या पोलर हो, चार्ज हो या फिर जिसको बोले हम क्या, पोलर मॉलिक्यूल हो। चार्ज मॉलिक्यूल या फिर पोलर मॉलिक्यूल की सेल से बाहर आना हो या बाहर से अंदर जाना हो, ऐसे केसेस में ये हमारे लिपिड सॉल्युबल जो मेम्ब्रेन है, नॉन पोलर मेम्ब्रेन है, इसको पार करके नहीं जा सकता। इसको हम डिटेल में मैं समझाऊंगा जब मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा आपको। आज फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि चार्ज पार्टिकल की इसमें एंट्री नहीं हो सकती। तो चार्ज पार्टिकल को अंदर जाने के लिए जैसे हमें एक प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की, जो कि एक पोलर मॉलिक्यूल होगा। यानी कि हमारे पोलर मॉलिक्यूल को एक पोलर मॉलिक्यूल देना होगा मेम्ब्रेन के अंदर, वो भी कैसे, टू एंड फ्रो, मतलब अंदर से लेके बाहर तक, थ्रू आउट द मेम्ब्रेन में अंदर तक क्या होगा, पेनिट्रेशन उसका होना चाहिए। तो ये जो प्रोटीन मेम्ब्रेन होगा, ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होगा, ये पोलर है और आपका मॉलिक्यूल भी क्या है, पोलर है। अब एक पोलर मॉलिक्यूल दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के सहायता से सेल के अंदर जा सकता है या सेल के बाहर जा सकता है। इसीलिए मैंने बोला क्या, फैसिलिटेशन। यहाँ पे हमें इस आयन या फिर चार्ज मॉलिक्यूल या फिर पोलर मॉलिक्यूल को फैसिलिटेट करना पड़ रहा है, किसके थ्रू, किसी एक चार्ज मॉलिक्यूल के थ्रू, और वो क्या है हमारा प्रोटीन, जिसको बोलेंगे क्या, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तो देखते हैं क्या ये कितने तरह का होता है। हमने बताया क्या, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। अभी मैंने बताया यार, एक सिंपल डिफ्यूजन और दूसरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इस फैसिलिटेशन बोलने के पीछे कारण क्या है, यहां पे हमें क्या चाहिए, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, और बाकी कहानी सेम होगी जो पैसिव के लिए होती है, जिसमें क्या था, एनर्जी यूटिलाइजेशन नहीं होगा, पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, डेल्टा सी पॉजिटिव, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मौजूद होना चाहिए, मतलब डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट होगा। ये दो बातें पैसिव ट्रांसपोर्टेशन पे हमेशा लागू होगी। बस जैसे वो सिंपल आएगी तो ये दो बातें तो हमेशा लागू होगी। अंदर क्या होगा कि इसमें किसी तरह का कोई भी पोलर मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं पड़ती है मॉलिक्यूल को मूवमेंट के लिए। यहाँ पर इन दो बातों के अलावा एडिशनल एक बात और चाहिए, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। क्योंकि यहाँ पर जो मूवमेंट होता है किनका होता है, वो पोलर मॉलिक्यूल का, पोलर मॉलिक्यूल्स का। जैसे चार्ज एंड सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा, इन मॉलिक्यूल के मूवमेंट के लिए हमें किसी तरह का प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। अब आते हैं क्या, इन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन में कौन से प्रोटीन होंगे जो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा, वो दो तरीके के, दो होंगे। वो कौन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होंगे, दो। पहला जिन्हें बोलेंगे क्या हम, चैनल, और दूसरा जिन्हें क्या बोलेंगे हम, कैरियर। चैनल प्रोटीन या फिर कैरियर प्रोटीन, ये दो प्रोटीन की हमें जरूरत होगी, जो किसमें हेल्प करेगा, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में। मैं अभी कुछ देर में समझाने वाला हूं कि चैनल और कैरियर में क्या अंतर होता है। देखते हैं क्या, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जब हम बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, तो इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट है। पहला कि एटीपी तो बिल्कुल ही लगेगा, बिना एटीपी के एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होगा, एब्सेंट होगा। मतलब कि डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं, अप हिल ट्रांसपोर्ट होगा।
अपहिल ट्रांसपोर्ट होगा। मतलब ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से होगा? लो कॉन्सेंट्रेशन से इधर की तरफ होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। ये दो बातें एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन पे लागू होगी। और इसमें डायरेक्टली तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पंप इन्वॉल्व होगा। कौन प्रोटीन इन्वॉल्व होगा? पंप प्रोटीन, जिसका एक और नाम क्या बोल सकते हैं हम? सोडियम पोटेशियम एटीपीएस, या फिर किसी भी तरह का एटीपीएस, किसी भी तरह का एटीपीएस, जिसमें डायरेक्टली किसको इन्वॉल्व किया जाएगा? ये जो प्रोटीन है किसको ब्रेक करेगा? एटीपी को, और उसी एटीपी का यूज करके इसी प्रोटीन के थ्रू उस मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होगा। जैसे एग्जांपल, सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन, सोडियम सेल के अंदर से कहाँ जाए? सेल के बाहर। सेल के बाहर टिश्यू फ्लूइड में सोडियम का वैल्यू क्या होता है? सोडियम का मात्रा क्या होता है? ज्यादा होता है। सेल के बाहर टिश्यू फ्लूइड में, टिश्यू फ्लूइड में सोडियम ज्यादा होता है, और सेल के अंदर क्या होता है? इंट्रासेलुलर सोडियम का लेवल क्या होता है? कम होता है। तो ये सोडियम सेल के अंदर से, अंदर कॉन्सेंट्रेशन कम है, और कहाँ जा रहा है ये? हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। लो से कहाँ जा रहा है? हाई की तरफ। तो यहां पे किसकी जरूरत पड़ेगी? पंप की। यानी कि एक ऐसा प्रोटीन जो बिना खर्चा पानी लिए काम नहीं करता, यानी कि इस पंप को क्या चाहिए? एटीपी, और इसी एटीपी का इस्तेमाल करके सोडियम को कहां भेजेगा? बाहर। तो देखते हैं और डिटेल में स्टडी करते हैं क्या इन तीनों प्रोटीन को।